दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जहां जहां ताकत किसी बेवकूफ के हाथों में आई, वहां जुल्म और बर्बादी ने जन्म लिया, और जहां कहीं हिकमत और अक्लमंदी ने रास्ता पाया, वहां इंसानियत को सुकून मिला। आज की कहानी भी ऐसे ही एक बेवकूफ बादशाह और एक अक्लमंद देहाती की है, जिसमें सबक भी है और दिल को झकझोर देने वाला पैगाम भी। एक पुराना शहर था जहां एक बड़ा शानदार किला खड़ा था। उसी किले के अंदर रहता था एक बादशाह जिसका नाम था बादशाह कामिलुद्दीन। नाम तो रखा गया था कामिलुद्दीन, लेकिन न तो उसके पास अकल थी और न सोचने समझने की समझ। अल्लाह ने उसे गद्दी तो दी थी, मगर हिकमत उसके हिस्से में नहीं आई थी। बादशाह की सबसे बड़ी आदत थी कि वो बिना सोचे समझे फैसले कर लेता, चाहे फैसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कभी पूरे मुल्क का कानून बदल देता, कभी बाजार बंद करवा देता, कभी मासूम लोगों को कैद करवा देता, सिर्फ इसलिए कि उसका मूड खराब होता। रियाया रोती थी, मजलूम चिल्लाते थे, लेकिन महल की दीवारें उनकी चीखों को रोक लेती। शहर में एक मोची अपनी दुकान बंद करके रो रहा था, क्योंकि बादशाह ने हुक्म दे दिया था, आज से हर आदमी सिर्फ महल के दर्जी से ही कपड़े सिलवाएगा। क्या मोची, क्या दर्जी, सबका रोजगार छिन गया। बाजार में फल बेचने वाला फकीर पुकार रहा था, अरे लोगों, अब तो आम भी सिर्फ महल से खरीदा मिलेगा। बादशाह ने हुक्म दिया है कि आम केवल महल के बाग से ही लिया जाएगा। रियाया हैरान थी कि यह कैसा बादशाह है जो इंसानियत को समझता ही नहीं। महल के अंदर वजीर और अमीर उसके साथ मजे उड़ाते। जो भी सच बोलता वो बादशाह के गुस्से का शिकार होता। हर शख्स डर के साए में जीता। शहर के बाहर एक छोटा गांव था। वहां रहता था एक देहाती जिसका नाम था फकीर अहमद। अहमद असल में एक गरीब किसान था, लेकिन अल्लाह ने उसे जुबान की मिठास और दिमाग की तेजी से नवाजा था। वो बैठकर लोगों को सब्र और अक्ल की बातें समझाता। गांव के लोग उसे देहाती उस्ताद कहते थे। एक दिन शहर से गुजरने वालों ने देहाती को महल के जुल्म की कहानियां सुनाई। अहमद ने सिर्फ इतना कहा, जहां अक्ल का राज होता है वहां इंसानियत बचती है, और जहां बेवकूफी की गद्दी होती है वहां सिर्फ जुल्म उगता है। उसके ये अल्फाज हवा की तरह फैल गए। रियाया के दिलों में चिंगारी जल उठी। अगले दिन अजीब वाकया हुआ। शहर के कुछ बुजुर्ग वजीरों ने सोचा, ये देहाती तो सच बोलता है, अगर इसे महल में ले जाकर बादशाह के सामने रखा जाए तो शायद उसे अक्ल आ जाए। इसलिए उन्होंने अहमद को बुलाया और कहा, देहाती, तुम्हारी जुबान में असर है, हम तुम्हें बादशाह के सामने ले जा रहे हैं। हो सकता है तुम्हें कैद कर दिया जाए, लेकिन हो सकता है बादशाह को अक्ल भी आ जाए। अहमद ने तस्लीम की और बोला, मैं सच बोलने से नहीं डरता, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। जब वो महल पहुंचा तो देखा कि बादशाह बड़े शान से ताज पहने तख्त पर बैठा है, साथ में वजीर और सिपाही खड़े हैं। बादशाह हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे तुम कौन हो? खेत जोतने वाले? तुम मेरी गद्दी और शान समझ सकते हो? तुम तो मिट्टी से लिपटा एक देहाती हो। अहमद ने ऐतराज न किया, बस मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, मिट्टी से ही इंसान बना है। अगर इंसान मिट्टी का असल भूल गया तो वो अपना ईमान भूल गया। महल में सन्नाटा छा गया। सिपाही और वजीर सब हैरान रह गए। बादशाह गुस्से में बोला, मेरे फैसलों पर रियाया शोर मचा रही है, कहते हैं मैं बेवकूफ हूं। तुम बताओ, क्या मैं बेवकूफ हूं? अहमद ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, अक्लमंदी और बेवकूफी का पता फैसलों से चलता है। अक्लमंद वो है जो रियाया के सुकून और इंसानियत के फायदे का फैसला करे, और बेवकूफ वो है जो सिर्फ अपने मूड और घमंड से फैसले करे। यह सुनकर बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हलचल होने लगी। उसने अहमद की परीक्षा लेने का फैसला किया। पहला इम्तिहान। बादशाह बोला, अगर तुम्हें एक कानून बनाना हो जो मुल्क को हमेशा सुकून दे तो वो क्या होगा? अहमद ने जवाब दिया,
कानून यह होगा कि मुल्क का हुक्म वही होगा जो सबसे गरीब इंसान के हक में बेहतरीन हो, क्योंकि जहां गरीब रोता है वहां दौलतमंद की दौलत भी नफरत का सबब बन जाती है। दूसरा इम्तिहान। बादशाह बोला, बताओ ताकत क्या है? अहमद मुस्कुराया और बोला, ताकत तलवार में नहीं होती, ताकत इंसान के दिमाग और इंसानियत में होती है। तलवार से मुल्क जीता जा सकता है, लेकिन इंसान के दिल नहीं। बादशाह सोचने लगा। उसके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। आखिरी इम्तिहान। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि रियाया के सामने मुझे समझाओ? अहमद बोला, जी, मेरी हिम्मत अल्लाह देता है। मैं रियाया के सामने भी वही कहूंगा जो सच है। अगले दिन महल के सामने रियाया जमा हुई। अहमद ने ऊंची आवाज में कहा, लोगों, बादशाह का असल काम तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारा सुकून है। अगर वो तुम्हें दुखी करे तो तुम्हारे दिल की बद्दुआ उसकी गद्दी हिला देगी। रियाया की आंखों में आंसू आ गए। हर शख्स जोर से बोलने लगा, हम इंसान हैं, गुलाम नहीं। बादशाह ये सब देखकर कांप उठा। उसके दिल में पहली बार एहसास पैदा हुआ कि रियाया भी इंसान है, पत्थर नहीं। उस रात उसे नींद ना आई। पहली बार उसने अपने फैसलों पर सोचा। सुबह वो तख्त पर आया और रियाया के सामने कहा, लोगों, मैं मानता हूं कि मैं बेवकूफ था। मैंने तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बनाई, लेकिन आज से तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी होगी। उसने सारे बेवकूफ कानून रद्द कर दिए, बाजार खोल दिए, लोगों का रोजगार लौटा दिया। देहाती अहमद को उसने अपना मशविरा देने वाला बना लिया और कहा, तुमने मुझे इंसानियत की रोशनी दिखाई। तुम मेरे लिए अल्लाह की रहमत हो। रियाया ने ताली बजाई और महल के अंदर एक नए दौर की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सबक देती है कि ताज, गद्दी और तख्त इंसान को अक्लमंद नहीं बनाते। अक्लमंद वो है जो इंसानियत के दुख को समझे। बेवकूफी चाहे बादशाह के पास हो या आम आदमी के पास, अंजाम सिर्फ तबाही होता है। और हिकमत चाहे एक देहाती के पास ही क्यों ना हो, वो पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकती है।